अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और ऑनलाइन लर्निंग के सेशंस बच्चों के चल रहे होंगे और मेरी कुछ पिछली जो वीडियोस मैंने 2-3 बनाई हैं उसके मुताबिक पेरेंट्स अपने बच्चों को गाइड कर रहे होंगे और उनको घर में पढ़ाने की कोशिश कर रहे होंगे। वो तो एक तालीम का फैक्टर मैं डिस्कस कर रही हूँ, उस पर वीडियोज़ मेरी चल रही हैं, इंशाल्लाह वो कंटिन्यू रहेगा सिलसिला। आज मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट आपको टॉपिक दिया जाए सोचने के लिए, समझने के लिए। आज मैं लाइफ स्किल्स के बारे में आपसे बात करूंगी। लाइफ स्किल का मतलब ये है कि महारत होनी चाहिए ज़िंदगी गुजारने के लिए, और ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें मुख्तलिफ़ महारतों की ज़रूरत होती है। अच्छा, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे, मेरे पास एक चार्ट मौजूद है इस वक्त और इसी से हम लाइफ स्किल्स को आज डिस्कस करेंगे। और इस चार्ट की मेन थीम भी यही है कि टारगेटिंग लाइफ स्किल्स, के लाइफ स्किल्स के बारे में आपको बताया जाएगा कि ये क्या चीज़ है। When we talk about life skills, we have a terminology of 4 H। 4 H जो हैं लाइफ स्किल को कवर करते हैं, जो कि होलिस्टिक लाइफ स्किल्स हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम 2 लाइफ स्किल्स की बात करेंगे, हार्ट एंड हेड। दिल से रिलेटेड लाइफ स्किल्स को आज हम डिस्कस करेंगे और दिमाग से रिलेटेड लाइफ स्किल्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट की। हार्ट से 2 मेन कैटेगरीज निकलती हैं। फर्स्ट है केयरिंग, सेकंड है रिलेटिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि केयरिंग में क्या चीज़ें हमारे सामने आती हैं। केयरिंग यानी कि ख्याल रखना, चाहे वो अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखना हो, अपने आप का ख्याल रखना हो, चीज़ों का ख्याल रखना हो। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है नर्चरिंग रिलेशनशिप्स, यानी रिश्तों को फ़रोग़ देना। इंसानी ज़रूरत है रिश्ते, इंसान तन्हा ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। उससे लाइफ स्किल इतनी होनी चाहिए कि अपने रिश्तों को वो फ़रोग़ दे सके। ठीक है, रिश्तों को फ़रोग़ देने का मतलब ये है कि वो अच्छा फ्रेंड साबित हो, अच्छा लाइफ पार्टनर साबित हो, अच्छा बेटा साबित हो, अच्छी बेटी साबित हो और अच्छा स्टूडेंट साबित हो। वो जिस प्रोफेशन में है वो अच्छा प्रोफेशनल साबित हो। तो ये नर्चरिंग रिलेशनशिप में आता है। इसके बाद है शेयरिंग, यानी कि इश्तराक करना, कि किस तरीके से आप शेयर कर सकते हैं अपनी जो भी स्किल्स आपके पास हो या अल्लाह ताला ने जो नेमतें आपको दी हों, आप उन स्किल्स को, उन नेमतों को दूसरों से शेयर कैसे करें ताकि आपकी सोसाइटी आपसे कुछ बेनिफिट तो उठाए। उसके बाद एम्पैथी की बात आती है, यानी कि हमदर्दी का जज्बा रखना इंसानियत और हैवानियत में एक डिफरेंस और गैप बताता है कि इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है तो उसके अंदर कुछ स्किल्स रखी हैं और हमदर्दी उसमें बहुत अहम जज्बा है। ऑल्दो कि जानवरों में भी हमदर्दी होती है, लेकिन फिर भी एज़ अ ह्यूमन बीइंग, एज़ अ अशरफुल मखलूक़ात, हमारे अंदर हमदर्दी का जज्बा जब तक डेवलप नहीं होता हम अच्छे इंसान नहीं बन सकते। तो लाइफ स्किल में हार्ट का जो कॉर्नर है वो ये कहता है कि आपके अंदर हमदर्दी होनी चाहिए। इसके अलावा कंसर्न फॉर अदर्स, यानी आपका कंसर्न होना चाहिए अगले लोगों का, कि मिसाल के तौर पे आप कोई काम करते हैं, आपके दिल और दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि आपके किसी भी एक्शन से दूसरों को क्या फ़र्क पड़ेगा। कहीं आपका एक्शन ऐसा तो नहीं जिससे किसी और को नुकसान पहुंच सकता है, उसे कोई बुराई पहुंच सकती है, उसके लिए कुछ बुरा हो सकता है। तो हमें कंसर्न होना चाहिए, ये भी लाइफ स्किल है जो हमें सिखाती है। ठीक है, एक्सेप्टिंग डिफरेंसेस। जब हम रिलेटिंग की बात करते हैं, रवाबतदारी की बात करते हैं, तो सबसे पहला इसमें आता है एक्सेप्टिंग डिफरेंसेस। इस ज़माने में हर कोई अपनी आइडियोलॉजी के तहत ज़िंदगी गुजारता है और जब अपनी आइडियोलॉजी को हम फॉलो कर रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली भी हमारी ही आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए आगे चले। उनकी आइडियोलॉजी हमसे डिफरेंट हो सकती है, हमारे नेबर्स की आइडियोलॉजी हमसे डिफरेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आइडियोलॉजीज़ का जो डिफरेंस है उसके फ़र्क को रिस्पेक्ट देनी है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, तनाज़ात का हल, कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो सोसाइटी में होते हैं, आपकी आइडियोलॉजी दूसरे की आइडियोलॉजी से टकरा गई, एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। तो कॉन्फ्लिक्ट अगर हो गया आप क्रिएट, तो उसको किस तरीके से रिजॉल्व करना है, ये स्किल हमें ज़रूर पता होनी चाहिए। इसके बाद है सोशल स्किल, समाज में ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। समाजी तकाज़े होते हैं, उन तकाज़ों के मुताबिक, उन तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारी जाए। कॉपरेशन, बाहमी ताउन, कॉपरेशन के बिना तो कोई सोसाइटी चल ही नहीं सकती। तो हमें कॉपरेशन की जो स्किल है वो अपने अंदर डेवलप करनी है, अपने बच्चों के अंदर डेवलप करनी है, ताकि हम बेटर सिटीज़न बन सकें अपने अपने ममालिक के। इसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की।
कि कम्युनिकेशन स्किल्स हमें सिखाई जाएं। जैसे आप ये देखें कि बहुत कोई 25-30 साल पुराना एजुकेशनल सिस्टम पाकिस्तान का ले लें, जिसमें यही होता था, वो रिवायती कन्वेंशनल टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस होता था। अब कम्युनिकेशन स्किल्स पे स्कूल्स और कॉलेजेस बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वजह यह है कि कम्युनिकेशन स्किल्स अगर अच्छी होंगी तभी जाकर स्टूडेंट प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएगा। जी, तो अब हम बात करते हैं हेड यानी कि दिमाग से निकलती हुई स्किल्स के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स दिमाग का सबसे पहला काम तो सोचना है, थिंकिंग। अब थिंकिंग से मज़ीद हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लर्निंग टू लर्न। अब लर्निंग टू लर्न का मतलब ये है जानने के लिए सीखना। कि मिसाल के तौर पे आप कोई चीज़ नई सीखना चाह रहे हैं, लेकिन उसको सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका दिमाग कहाँ तक जाना चाहिए, आप रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करें, आप अपने फाइनेंसेस को कैसे यूज़ करें किसी भी नई चीज़ को लर्न करने के लिए। तो लर्निंग टू लर्न एक प्रोसेस है पूरा, जिसको सीखना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद दिमाग से एक और चीज़ निकलती है डिसीजन मेकिंग, फ़ैसला साजी। डिसीजन मेकिंग बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्किल है, जिसके मुताबिक ज़िंदगी अगर गुजारी जाए, अगर इस स्किल को डेवलप कर लिया जाए और इसको ज़िंदगी गुजारना फिर एक बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि लाइफ में बहुत से ऐसे मैटर्स आते हैं जहाँ बंदा डिसीजन मेकिंग पावर वीक होने की वजह से टाइमली डिसीजन नहीं ले पाता, और जब वो टाइमली डिसीजन नहीं ले पाता तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उसको भुगतने पड़ते हैं। तो डिसीजन मेकिंग की जो स्किल है वो ज़रूर होनी चाहिए एक इंसान में, उसको डेवलप करना चाहिए अर्ली एज से ही। इसके बाद आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारे आसपास हज़ारों किस्म के प्रॉब्लम्स हमें फ़ेस करने पड़ते हैं और इन प्रॉब्लम्स को के सॉल्यूशंस भी होते हैं, लेकिन अगर आप अपने दिमाग को हाजिर रखें, अपने माइंड को कूल रखें, तो फिर आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नज़र आता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स स्कूल्स के करिकुलम का बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इस स्किल को डेवलप करना इस दौर में हद से ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें एक और कम्युनिकेशन स्किल्स का भी मैंने ऊपर बताया था, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। ये 4-5 किस्म की स्किल्स लाजमी बच्चों के अंदर अर्ली एज से ही डेवलप करनी ज़रूरी है। इसके बाद आती है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग पे स्कूल्स में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बहुत से सिलेबसेस इस क्रिटिकल थिंकिंग को फॉलो कर रहे हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, अब मैं आपको बता दूं कि क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये है कि आप अपने एनवायरनमेंट में जो इन्फॉर्मेशन है या जो अच्छा हो रहा है या जो बुरा हो रहा है उसके ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग करें, तनकीदी उसकी सोच रखें कि अगर मैं पौधे नहीं उगाता तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा या बुरा पड़ेगा। अगर मैं कचरा डस्टबिन के बजाय आसपास कहीं पे भी फेंक दूं तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा या बुरा पड़ेगा। ये है तनकीदी सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी गुजारने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं सर्विस लर्निंग। सर्विस लर्निंग का मतलब क्या है? सर्विस लर्निंग का मतलब ये है कि आप अपनी सर्विस अपने सोसाइटी को दें। ऑल्दो कि यू आर टीचर, यू आर डॉक्टर, यू आर इंजीनियर, सो जो भी आपका प्रोफेशन है, आप अपने सर्विसेज सोसाइटी को पहुंचाएं। आपकी एबिलिटीज़ पे आपका जितना हक है उतना ही सोसाइटी का हक है, ठीक है। इसके बाद हम हेड ही से रिलेटेड मैनेजिंग स्किल्स की बात करते हैं। सबसे मेन जो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, एक स्किल आ रही है, वो है गोल सेटिंग, मकसद का तयन। हज़ारों लाखों अफराद दुनिया में ऐसे हैं जो बिना मकसद ज़िंदगी गुजारते हैं। उनका कोई मकसद नहीं, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, और वो कब दुनिया में पैदा हुए, कब उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और कब इस दुनिया से चले गए, कोई नहीं जानता। तो हम बच्चों के अंदर शुरू से ही मकासद का तयन करने की एबिलिटी रखें कि हमें पता हो और उन्हें भी पता हो कि वो किस मकसद को आगे लेकर चल सकते हैं। मीन्स अगर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये तो प्रोफेशनल एक वो हो गई आपकी प्लानिंग। इसके साथ साथ आपने एज अ ह्यूमन आपका कोई मकसद होना चाहिए कि आपकी सोसाइटी आपसे किस हद तक बेनिफिट ले सके, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, आपका क्या मकसद है अपनी सोसाइटी के लिए एज अ ह्यूमन बीइंग। इसके बाद हम बात करते हैं वाइज यूज़ ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं। हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गए, जिसमें हमारे पास टाइम जो सबसे बड़ा रिसोर्स है, जो किसी तरह से भी वापस नहीं लाया जा सकता अगर गुजर गया। टाइम है हमारे पास, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्स है, और बहुत सी किस्म के रिसोर्सेज होते हैं, उनको
दानिशमंदाना यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों के अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि उन्होंने चीज़ों को ज़ाया नहीं करना, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो छोटी सी पेंसिल ही क्यों ना हो, उन्होंने बिला मकसद अपने रिसोर्स को ज़ाया नहीं करना। इसके बाद है मनसूबाबंदी, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग। अपनी ज़िंदगी को प्लान करना हमें आना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना होता है। ज़िंदगी में एकदम से कोई चीज़ अचीव नहीं हो जाती, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, तो उन स्टेप्स को प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद है रिकॉर्ड कीपिंग। अपने जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको एक जमा करना। अब रिकॉर्ड्स किस किस्म के हो सकते हैं? फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं कि आपने कितना पैसा आपके पास आया, कितना खर्च किया, कितना रह गया, कितना कहाँ लगाना है। ये फाइनेंशियल आपके पास रिकॉर्ड कीपिंग ज़रूर होनी चाहिए। ये एक एग्जाम्पल है। अगर आप रिकॉर्ड कीपिंग की बात करें तो आप यूँ भी कर सकते हैं कि आपने पिछले 5 साल अपनी प्लानिंग तो की थी, लेकिन 5 साल आपने पिछले कैसे गुजारे, उसकी रिकॉर्ड कीपिंग कीजिए कि इस साल मैंने ये काम करना है, अगले साल मैंने ये काम करना है। ये पहले से प्लान होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। उसके बाद आप उसको ताकि रिफ़्लेक्ट कर सकें कि जो मैंने प्लानिंग की थी क्या मैं उसके अकॉर्डिंग ज़िंदगी गुजार पाया हूँ। इसके बाद है रेजिलेंसी यानी लचक। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ज़िंदगी गुजारने के लिए कि रिजिड पर्सनैलिटी कभी भी कामयाब नहीं हो सकती है। वो सोशली इतनी ग्रूम नहीं हो सकती और सोशल इंटरेक्शन उसका इतना अच्छा नहीं हो सकता जब तक कि किसी इंसान के अंदर लचक का फैक्टर ना हो, लचक की स्किल्स ना हो।